हेलो दोस्त, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक का प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से ऑफिसर के प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। ये हमारे पास इंडियन ओवरसीज बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन ओवरसीज बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियो हो जाएगा, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3,000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले चलवाते हैं, विच एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम डू द बेसल नॉर्म्स फोकस ऑन। कौन सा एस्पेक्ट होता है फाइनेंशियल सिस्टम पे जहां बेसल नॉर्म फोकस करता है। ए ऑप्शन हो जाएगा इंश्योरेंस, बी ऑप्शन है शेयर मार्केट, सी ऑप्शन हो जाएगा कमोडिटी मार्केट, डी ऑप्शन हो जाएगा बैंकिंग। सही ऑप्शन हो जाएगा बैंकिंग। बेसल नॉर्म बैंकिंग पे फोकस करता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, व्हेन बेसल 1 2 3 इंट्रोड्यूस्ड। बेसल 1 2 3 कब इंट्रोड्यूस हुआ था। ए ऑप्शन है 1988, 2004, 2010। बी ऑप्शन है 1988, 2005, 2011। सी ऑप्शन 1987, 2005, 2012। डी ऑप्शन 1990, 2006, 2010। जो बेसल 1 और बेसल 2 और बेसल 3 कब इंट्रोड्यूस हुआ था। बेसल 1 आया था आपका 1988 में, बेसल 2 आया था 2004 में, बेसल 3 आया था 2010 में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, the minimum tier 1 capital ratio and the minimum tier 2 capital ratio have to be maintained at dash percentage and dash percentage risk weighted assets respectively। बोलता है कि जो मिनिमम टीयर 1 कैपिटल रेशियो और मिनिमम टीयर 2 कैपिटल रेशियो उसको मेंटेन करो कितना प्रतिशत पे जो रिस्क वेटेड एसेट्स होते हैं रिस्पेक्टिवली। ए ऑप्शन है आपका 11:2, बी ऑप्शन है 10.52, सी ऑप्शन है 12:1, डी ऑप्शन है 8:2। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो मिनिमम टीयर 1 कैपिटल होता है वह आपका 10.5 में होना चाहिए कम से कम, और 2 होना चाहिए टीयर 2 कैपिटल, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, द की फैक्ट स्टेटमेंट के एफ एस टू द बोरोवर्स of all new dash and dash term loans sanctioned on or after October 1, 2024, including fresh loans to existing borrowers। बोलता जो की फैक्ट स्टेटमेंट होता है बोरोवर्स का, जहां पर सारे नए और टर्म लोन जो सैंक्शन किए गए एक सैंक्शन किए गए अक्टूबर 1, 2024 या उसके बाद, इसमें इंक्लूड किया गया फ्रेश लोन और जो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स का होगा। तो सही ऑप्शन का ए ऑप्शन रिटेल एमएसएमई, बी ऑप्शन रिटेल एग्रीकल्चर, सी ऑप्शन एमएसएमई एग्रीकल्चर, डी ऑप्शन है कॉर्पोरेट लोन। सही ऑप्शन हो जाएगा। जो की इफेक्ट स्टेटमेंट होता है बोर्ड्स का, इसमें सारे के सारे रिटेल लोन्स आ जाएंगे और आपके एमएसएमई लोन्स आ जाएंगे, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप विल प्रोवाइड इन्वेस्टर्स ए स्मूथ एक्सेस टू। ठीक है, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप आपको बहुत ही स्मूथ एक्सेस प्रोवाइड करेगा इन्वेस्टर्स को। ए ऑप्शन है बी होल्ड इंफॉर्मेशन ऑन इंडिया फिनटेक सेक्टर टू हेल्प अंडरस्टैंड द सेक्टर बेटर फ्रॉम ए रेगुलेटरी परस्पेक्टिव एंड डस हेल्प डिजाइन एप्रोप्रिएट पॉलिसी अप्रोचेस। बोलता है आपको इन्फॉर्मेशन देगा इंडियन फिनटेक सेक्टर के बारे में ताकि बहुत अच्छे से समझ सकें सेक्टर को रेगुलेटरी परस्पेक्टिव के बिहाफ पर और अच्छे से डिजाइन कर सकें एप्रोप्रिएट पॉलिसी अप्रोच को, और अच्छे से आपको मदद करें डिजाइन करने में एप्रोप्रिएट पॉलिसी अप्रोचेस को। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सीमलेसली अप्लाई फॉर वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल्स ऑनलाइन, इट विल ऑल्सो स्पीड अप ग्रांटिंग रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड क्लियरेंसेज बाय आरबीआई। तो यहाँ बोलता है कि आपको बहुत ही फास्ट सिमलेसली मतलब बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, फास्ट कर पाएंगे बहुत सारे वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल्स ऑनलाइन, और ये स्पीड अप करेगा ग्रांट करना रेगुलेटरी अप्रूवल्स को और क्लियरेंसेस को आरबीआई के द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के डी ऑप्शन हो जाएगा द रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म एंड मेक इट इजियर टू ट्रांजेक्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जी सेक्स। और रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म और आसानी से ट्रांजेक्ट कर सकेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जी सेक्स में। तो मोबाइल रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप जो होता है प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को स्मूथ एक्सेस, क्या चीज़ के लिए, रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के लिए, और आसानी से एक्सेस कर सकते हैं ट्रांजेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, जी सेक्स में। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन 6 में
फिनटेक रिपोजिटरी विल, फिनटेक रिपोजिटरी क्या होगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, सीमलेसली अप्लाई फॉर वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल्स ऑनलाइन। इट विल ऑल्सो स्पीड अप ग्रांटिंग रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड क्लियरेंसेस बाय आरबीआई। बोलते बहुत सीमलेसली, बहुत फास्टली आप अप्लाई कर सकते हैं कई तरह के रेगुलेटरी अप्रूवल्स ऑनलाइन, और ग्रांट करता है आपको रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड क्लियरेंसेस आरबीआई के द्वारा। बी ऑप्शन है, behold information on Indian fintech sector to help understand the sector better from a regulatory perspective and thus help design the appropriate policy approaches। तो बोलता है आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा इंडियन फिनटेक सेक्टर के बारे में, ताकि आप समझ सकें उस सेक्टर को रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से और अच्छे से डिजाइन कर सकें जहाँ अप्रोप्रिएट पॉलिसी अप्रोचेस को रख के। सी ऑप्शन हो जाएगा, द रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म एंड मेक्स इट इजियर टू ट्रांजेक्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जी सेक्स बोलते हैं डायरेक्ट प्लेटफॉर्म होता है और आसानी से ट्रांजेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जी सेक्स में। डी ऑप्शन फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फिनटेक रिपोजिटरी है क्या, तो सही इन्फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें भी। बोलता है कि आपको एक तरह का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है इंडियन फिनटेक सेक्टर के बारे में, ताकि आसानी से समझ सकें इस सेक्टर को क्या रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव है और अच्छे से डिजाइन कर सकें अप्रोच। ठीक है, अच्छे से क्या कर सके, डिजाइन कर सके पॉलिसी अप्रोच उसके हिसाब से, और उसके हिसाब से आप उसको बना सकें, काम कर सकें उसके ऊपर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, रिसेंटली विच इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इशू बाय आरबीआई। बोलते हाल फिलहाल में इशू बाय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा, उसका इशू नंबर क्या है? 28 है, 29 है, 27, 38 है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 29 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, टेनर ऑफ शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर का टाइम कितना होता है? ये ऑप्शन है, कैन नॉट बी लेस देन 14 डेज, 14 दिन से कम हो ही नहीं सकता है। बी ऑप्शन है, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा होगा। डी ऑप्शन है, कैन नॉट बी लेस देन 7 डेज और मोर देन 1 ईयर, 7 दिन से कम नहीं होगा और 1 साल ज़्यादा नहीं होगा। डी ऑप्शन है, कैन नॉट बी लेस देन 14 डेज और मोर देन 1 ईयर, 14 दिन से कम नहीं होगा और 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा जो टेनर होता है, जो टर्म होता है, टेनर मतलब टर्म जो होता है शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर का, वो है आपका 7 दिन से कम नहीं हो सकता है और 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, टेनर फॉर शॉर्ट टर्म नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एनसीडी, जो टेनर होता है, जो टाइम पीरियड होता है शॉर्ट टर्म नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का, एनसीडीज का, वो क्या होता है? ए ऑप्शन है, कैन नॉट बी लेस देन 14 डेज, 14 दिन से कम नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है, कैन नॉट बी लेस देन 14 डेज और मोर देन 1 ईयर, 14 दिन से कम नहीं होगा और 1 साल ज़्यादा नहीं होगा। सी ऑप्शन है, कैन नॉट बी लेस देन 7 डेज और मोर देन 1 ईयर, 7 दिन से कम नहीं होगा और 1 साल ज़्यादा नहीं होगा। डी ऑप्शन है, कैन नॉट बी लेस देन 90 डेज और मोर देन ए ईयर, बोलता 90 दिन से कम नहीं होगा और 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ये 90 दिन से कम नहीं होगा और 1 साल ज़्यादा नहीं होगा, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का शॉर्ट टर्म पीरियड, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, आरबीआई पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF स्कीम, उसके बारे में पूछ रहा है। ये ऑप्शन है कि टू इनकरेज डिप्लॉयमेंट ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल, POS टर्मिनल्स एंड क्विक रेस्पॉन्स कोड्स QR इन Tier 3 to Tier 6 centers, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो बोल रहा है कि जो आरबीआई का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, PIDF स्कीम है, वो ये एक इनक्रेज करता है डिप्लॉयमेंट करना, फंड डिप्लॉयमेंट करना, वो इनक्रेज करता है डिप्लॉयमेंट करना पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे जगह फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल, टर्मिनल्स, क्विक रिस्पॉन्स कोड्स Tier 3 to Tier 6 सेंटर्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, टू इनक्रेज डिप्लॉयमेंट ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। बोलता है इनक्रेज करता है डिप्लॉयमेंट करना, फिजिकल इनक्रेज करता है डिप्लॉयमेंट करना पेमेंट एक्सेप्टेंस को, इंक्रीज करता है डिप्लॉयमेंट करना पेमेंट एक्सेप्टेंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे हो जाएगा फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल POS की टर्मिनल्स। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, to encourage deployment of payment acceptance infrastructure such as quick response code QR code, encourage करना डेवलपमेंट हो सके पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्विक रिस्पॉन्स कोड्स QR कोड्स।
डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें, वो पूछा आरबीआई का पेमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF स्कीम जो होता है वो हो जाएगा कि इंकरेज करना डेवलपमेंट ऑफ पेमेंट को, इंक्रीज करना डेवलपमेंट ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हो जाएगा फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, क्विक रिस्पांस कोर्स, टीयर 3 से टीयर 6 सेंटर्स, नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सही है, तो ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन ए ऑप्शन। ठीक है, ये हमारे पास इंडियन ओवरसीज बैंक प्रमोशन क्लब्स ऑफिशियल कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन ओवरसीज प्रमोशन बैंक के लिए प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स की वीडियो हो जाएगा, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियो हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे PDF में, 3000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा आपका। प्राइस रखा गया है यहाँ पे 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127। फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymaterial.com। email ID जो seat3@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।